Hello friends, welcome you all in Unacademy. My name is Prashant, your G educator. दोस्तों आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। वो है जन धन से जन सुरक्षा। ये जो टॉपिक है जन धन से जन सुरक्षा, ये आपका गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड टॉपिक है। और दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट स्कीम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो गवर्नमेंट स्कीम जो बैंकों से रिलेटेड है उनसे जो पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो स्कीमें आपकी बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड है गवर्नमेंट की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। हमारे एग्जामिनेशन में इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पास्ट में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पास्ट के एग्जामिनेशन में हुए हैं, क्योंकि ये जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं ये भी हाल ही में स्कीमें लॉन्च हुई हैं, और इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। गवर्नमेंट अपनी इन स्कीमों के बारे में हमेशा ही बोलती रहती है, बताती रहती है कि हमने अपनी इन स्कीमों से ये अचीव किया, हमने ये पैरामीटर अचीव किए, हमने इतने लोगों को इस स्कीम से जोड़ा। तो ये स्कीम जो है अभी भी न्यूज में रहती हैं और ये आगे भी न्यूज में रहेंगी। तो दोस्तों इससे ही क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आज भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो आपकी काफी हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका बैंक का कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चाहे वो आपका आईबीपीएस हो, क्लर्क हो, या आपका एसबीआई हो, हर एक एग्जामिनेशन में दोस्तों इससे क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये कौन कौन सी स्कीमें हैं जो जन धन से जन सुरक्षा स्कीम के तहत बताएंगी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, हम वो सारे के सारे पॉइंट कवर करेंगे जिससे हमारे एग्जामिनेशन में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो जन धन से जन सुरक्षा है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई थी गवर्नमेंट उन सबकी लाइफ में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, गरीब हैं। जो अगर बात करें जो जो जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज पहले वो जो पहले ये मतलब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये उन कैटेगरीज को सर्व कर रही हैं जो इन फाइनेंशियल सर्विसेज से वंचित रहते थे और वो फाइनेंशियली कभी भी अपलिफ्ट नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके का ये रेवोल्यूशन उन कैटेगरीज के लिए लेके आई है जो हमेशा ही अगर बात करें दबे रहते थे, या अगर बात करें जो वहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सफर करते थे। तो आइए देखते हैं कि इसने किस तरीके से लोगों की लाइफ में एक रेवोल्यूशन लेके आई है, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेके आई है ये स्कीमें। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज प्रशांत, आई एम अ फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। मुझे 10 प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम आल्सो एक्स एम्प्लॉय ऑफ पीएनबी। दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये जो अनअकैडमी में आपको यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स के टॉप बैचेस मिल रहे हैं। आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो, और दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे चाहिए। आपको पीडीएफ मटेरियल है, या जो आपको क्लासेस हैं, टेस्ट है, मॉक है, क्विजेस है, वो सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके गोल तक पहुंचा देगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो बैंक कॉम्बेट है, बैंक कॉम्बेट क्या है दोस्तों? ये बैंक टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है। आपको ये ऑल इंडिया लेवल का जो टेस्ट देना है तो आपको दोस्तों अन अकेडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे आके अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है ये संडे को होता है, हर संडे को 10 बजे होता है। आपको जब इसमें आपको पहले तो अन अकेडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, फिर बाद में दोस्तों आपको इसमें एनरोल करने के लिए मेरा इनवाइट कोड यूज करना पड़ेगा, और मेरा इनवाइट कोड है PRN10। दोस्तों मेरा इनवाइट कोड क्या है? PRN10। अगर आप इसे यूज करोगे तो वहां पर आप एनरोल हो जाओगे। और दोस्तों ये जो टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसकी कोई फीस नहीं है, बस आपको अपने आप को एनरोल करना है, मेरा कोड यूज करना है। और दोस्तों 36 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 50 मिनट में करने होंगे। और दोस्तों अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो, ठीक है, तो आपको आपकी रैंक के बेसिस पे दोस्तों स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप 1 to 3 रैंक ले आओगे तो वहां पे आपको अन अकेडमी का 1 साल का बैंक का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने एक तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, और दूसरा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और दोस्तों ये हर संडे को टेस्ट होता है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप इसमें अपने आप को एनरोल करो तो आप मेरा इनवाइट कोड जरूर यूज कर लेना, दैट इज PRN10। तो दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइन है, बैचेस चल रहे हैं, आप किसी भी बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे आप जब कोई भी कोर्स परचेज करोगे अन अकेडमी का, तो आप मेरा कोड यूज कर लेना PRN10। जब आप कोड परचेज करोगे दोस्तों, तो आपको ये मेरा कोड यूज करना है PRN10,
आपको दोस्तों 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको अगर बात करें फाउंडेशन बैच चाहिए, फाउंडेशन बैच में पढ़ो। रणवीर एडवांस बैच पढ़ना है तो एडवांस बैच में पढ़ो। ठीक है, सीईटी बैच में पढ़ना है तो सीईटी बैच में पढ़ो। तो वहाँ यहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ बैचेस हैं, आप अपने लेवल पे किसी भी बैचेस को चूज कर सकते हो और वहां पर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, खाली मात्र आपको अपनी 1 साल की फीस जमा करनी है। 6 महीने या 1 साल की फीस जमा करोगे, उसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आस्क द डाउट बाय अनअकैडमी फैसिलिटी है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपकी उसकी फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में डाउट है वहां पर उसे प्लेस करो। उसका आपको दोस्तों रिटर्न में तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसका आंसर आपको वीडियो फॉर्म में भी मिलेगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी उस क्वेश्चन का आपको मिलेगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बैंक प्लस एसएससी का एक सीटी प्रिपरेशन ऑफर चल रहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस हर बच्चे के लिए जो बैंक प्लस एसएससी की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखो, 1 साल का जो कोर्स है आपका वो 7,999 का है, 2 साल का कोर्स 9,999 का है। और उसमें भी दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल रहा है PRN10 कोड यूज करने के बाद 10% का। अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है दोस्तों। तो यहाँ पर इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। और दोस्तों देखो, ये आपका आरबीआई और नाबार्ड का कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हो। देन अगर आपको दोस्तों मंथली बेसिस पे कोर्स परचेस करना है तो मंथली बेसिस पे भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपको बस मेरा कोड यूज करना है, मेरा रेफरल कोड है PRN10। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिल रहा है, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, तो सब मिलेगा जो आपको आपके गोल तक ले जाए, आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है, इस ऐप को डाउनलोड करो, हमें फॉलो करो। मेरे जो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आपको दोस्तों वो सब कुछ मिल रहा होगा जो आपको चाहिए। आपको बस मेरा कोड यूज करना है कोर्स परचेस करने के लिए PRN10। और अगर आप मान लीजिए कोई देखिए, जब आप अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी है तो फ्री स्पेशल क्लासेस देखने के लिए, चाहे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी हो या किसी भी फैकल्टी की देखनी हो, तो आप मेरा कोड को यूज करोगे तो वहां पर आप इस क्लासेस को देख सकते हो। तो आप पूरी अनअकैडमी के लर्नर ऐप में अगर कहीं भी आपसे कोई कोड मांगे तो आपको इस कोड को यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस कोड को यूज करना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और पढ़ते हैं अपना जनधन के बारे में। ठीक है, इन जनधन स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो जनधन स्कीम है, तो ये जनधन स्कीम का मतलब कि इतने जन जन को फाइनेंशियली क्या किया, अपलिफ्ट किया है इन स्कीमों ने। इन स्कीमों ने जन जन को अगर बात करें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। देखिए दोस्तों, अगर बात करें लोगों का बेसिक मेन गोल क्या रहता है, बेसिक बेसिक जो गोल रहता है वो रोटी कपड़ा मकान रहता है। ठीक है, एक मेन गोल ये रहता है। तो दोस्तों लोग क्या कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और अपने रोटी कपड़े मकान में पैसा खर्च कर रहे होते हैं। और फिर दोस्तों जो दूसरा जो अगर बात करें एक जो हम बोल सकते हैं मोटिवेशन बोल सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी का, या अगर हम बात करें जो दूसरा मेन नीड होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की, वो होती है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा अगर बात करें आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी लाइफ में। अगर आप सिक्योर हो तो आप चीजों पर आगे अपने फ्यूचर पे फोकस कर पा रहे होते हो। अगर आप प्रेजेंट में सिक्योर नहीं हो तो आप चीजों पे या किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। तो दोस्तों वही बात है कि जो लोग अच्छा कमा रहे होते हैं, जो लोग अच्छी एजुकेशन जिन्हें मिली होती है, वो अपने आप को फाइनेंशियली अपलिफ्ट कर लेते हैं, वो अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में ही रहते हैं और वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जन जन को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया और वहां पर जन जन को वो बेनिफिट मिले, जिससे लोग क्या हुए, फाइनेंशियली सिक्योर हुए। ठीक है, यानी अगर किसी को उतनी एजुकेशन नहीं है, अगर उसे बस खाली थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, तो वो थोड़ी बहुत अवेयरनेस में ही अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। तो दोस्तों ये एक फैमिली को, एक पर्सन को, एक भैया एक पर्सन को, एक फैमिली को, और अगर बात करें जो पूरी एक सोसाइटी में वो जो पूरा एक सेक्टर है, उन सबको जो फाइनेंशियली अपलिफ्ट नहीं थे उन सबको इसने फाइनेंशियली अपलिफ्ट किया, फाइनेंशियली सिक्योर किया इन स्कीमों ने। तो आइए जानते हैं इन स्कीमों के बारे में। तो दोस्तों 9 मई 2015 को, ठीक है दोस्तों, 9 मई 2015 को ये जो जनधन स्कीमें हैं, ये आपकी जो स्कीमें इंश्योरेंस और पेंशन से रिलेटेड स्कीमें, 3 स्कीमें हैं जो है आपकी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
एक स्कीम है, दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी स्कीम है अटल पेंशन योजना। तो ये तीन स्कीमें एक साथ दोस्तों लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 में कोलकाता में। तो सबसे पहले जो ये तीनों स्कीमें लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है। तो ध्यान से सुनना, अभी मैं आऊंगी आपको बताने वाला हूँ वैसे इन सबके बारे में एक एक करके, लेकिन तब भी अभी ध्यान से सुनो। तीनों स्कीमों को एक साथ लॉन्च किया गया था कोलकाता में। पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इन तीनों स्कीमों को सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले इन तीनों स्कीमों को जो लॉन्च किया गया था वो कोलकाता में किया गया था, 9 मई को किया गया था 2015 में। तो कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो इन तीनों स्कीमों ने वो रेवोल्यूशन ला दिया लोगों की लाइफ में, जो लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर कर गया। ठीक है, तो और कर भी रहा है। तो आइए देखते हैं इन स्कीमों के बारे में कि किस तरीके से ये लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहा है, और हमारे एग्जामिनेशन में दोस्तों इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या है स्कीम का नाम? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये पहली बात आपकी कैसी कौन सी योजना है? ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। कैसी स्कीम है? लाइफ इंश्योरेंस। अब जनरली जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को वहां पर जितने भी अमाउंट का आपने अपना इंश्योरेंस कराया है, कवरेज कराया, उतना पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है। और जो भी आपने अपना इंश्योरेंस कराया है उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली जो गरीब आदमी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जो अगर बात करें जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहा है, वो अपना बीमा नहीं कराता था। और अगर उसकी उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली जो है बहुत बड़ी फाइनेंशियल संकट में आ जाती थी। ठीक है, तो वही बात है कि जैसे ही मतलब पूरी की पूरी फैमिली एक पर्सन पे डिपेंडेंट है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहा है और उसके साथ बाई चांस कोई हादसा हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली टूट जाती है कि अब क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारा क्या होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन अब वही बात है कि अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग कम कमा रहे हैं और वो अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत। उन्हें सिर्फ क्या करना है, बैंक में जाना है और बैंक में ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को अपने अकाउंट में एक्टिवेट कराना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होगा उन्हें, कि जैसे उन्होंने अपना ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक्टिवेट कराया तो उनका 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा दोस्तों। और मात्र 1 रुपए, बोल सकते हो 1 रुपए प्रतिदिन का, यानी 330 रुपए सालाना आपका लग रहा है। ठीक है, तो 330 रुपए सालाना में 2 लाख का क्या हो रहा है दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब सिक्योर हो रहा है। अगर बाय चांस किसी को अगर कुछ हो जाता है तो वहां पे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एक पुअर फैमिली, एक एक अगर बात करें लो इनकम ग्रुप फैमिली को, जब 2 लाख रुपए अगर मिल रहे होते हैं तो वो भी बहुत बड़ी रकम होती है। जब उनके उनके जब उनके वही बात है कि एक तरीके से उन्हें संभालने के लिए काफी बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, तो ये अमाउंट मिल रही है वो भी मात्र 330 रुपए पर एनम के प्रीमियम पे। तो दोस्तों प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम आपको बहुत कम पे करना पड़ रहा है अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब हर कोई अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक तो 330 रुपए पर एनम आपकी प्रीमियम अमाउंट है, दूसरा ये 2 लाख का कवरेज है। और दोस्तों यहाँ पे 18 से 50 साल तक के लोग एंटर हो सकते हैं। 18 से 50 साल तक के लोग इस स्कीम में दोस्तों एंटर हो सकते हैं। और हमारे एग्जामिनेशन में दोस्तों यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंटली, कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लॉन्च हुई। दोस्तों ये जो लॉन्च हुई थी, ये हुई थी आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि ये कोलकाता में जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी वो हुई थी 9 मई 2015 को। लेकिन पूरे इंडिया में जो ये स्कीम सारे राज्यों में एक साथ जो लॉन्च हुई थी, सारे राज्यों में, वो 1 जून को लॉन्च हुई थी। ठीक है, 1 जून को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 1 जून 2015 में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट दिए गए हैं कि यहाँ पर 50 साल तक ये आप एंटर कर सकते हो। और अगर आप 50 साल से पहले एंटर करते हो तो वहां पर आप इस स्कीम को 55 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप 50 साल से पहले एंटर करते हो इस स्कीम में तो वहां पर उसे 55 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली 330 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा प्रीमियम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पैसा कट जाएगा और आपको 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है इन द केस ऑफ डेथ। तो अगर आपकी किसी भी कारण से डेथ होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे आपकी हार्ट अटैक से हो, चाहे कोई बीमारी से हो, किसी भी कारण से डेथ हो, तो आपकी फैमिली को वहां पर वो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छी स्कीम है। अब आइए दूसरी स्कीम की बात कर लेते हैं, और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये भी एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है और ये भी स्कीम जो है आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब दोस्तों इसमें और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में अंतर क्या है? तो अंतर सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी। तो यानी अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपने अपने आप का इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से कोई अगर आप डेथ वेथ होती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पे। और देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 2 लाख का कवरेज है, ठीक है, और इसमें 12 रुपए पर एनम आपको सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना है। तो इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 1 रुपए प्रति महीना है। 1 रुपए अगर आप सिर्फ 1 रुपए प्रति महीना निकाल सकते हो तो अपना आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कम से कम करा ही लो। और अगर आपने दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी करा रखा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी करा रखा है, तो आपका दोस्तों टोटल 4 लाख का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो यानी 4 लाख का इंश्योरेंस जो है आपका वो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलेगा। अगर आपको कुछ होता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी बेनिफिट मिलेगा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों टोटल 4 लाख रुपए मिलेंगे आपकी फैमिली को अगर आपके साथ कुछ होता है। तो मात्र आपको 330 वो 12 रुपए ही है। तो यानी आपके यानी टोटल इंश्योरेंस में 342 रुपए जा रहे हैं और आपका एक तरीके से 4 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है अगर आप ये दोनों इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें भी 2 लाख का कवरेज है, 12 रुपए पर एनम प्रीमियम है और इसमें 18 से लेके 70 साल तक के लोग एंटर हो सकते हैं। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? पहला अंतर कि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और जीवन ज्योति बीमा आपका लाइफ इंश्योरेंस है। दूसरा अंतर कि इसमें आप जो एंटर कर सकते हो वो 18 से 70 साल तक के लोग एंटर कर सकते हैं, उसमें 50 साल तक के लोग एंटर कर सकते हैं। इसमें जो आपका प्रीमियम है वो 12 रुपए सालाना है, उसमें 330 रुपए सालाना है, बट कवरेज अमाउंट सेम है, 2 लाख इसमें भी 2 लाख उसमें भी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। और ये भी स्कीम 1 जून 2015 को लॉन्च की गई थी ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि मैंने बताया कि 3 स्कीमें हैं जो एक साथ लॉन्च की गई थी, 2 इंश्योरेंस स्कीम है, एक पेंशन स्कीम है, जो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 18 से 70 साल तक के लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, 12 रुपए पर एनम प्रीमियम है, 2 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज है। हाँ अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आपकी डेथ नहीं होती है या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मान लीजिए लिए एक हाथ एक पैर एक आंख या कुछ भी उस तरीके का डैमेज होता है परमानेंटली, या दोनों हाथ डैमेज होते हैं, दोनों पैर डैमेज होते हैं, तो आपको पार्शियल डिसेबिलिटी पे दोस्तों 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी है। और इसमें अगर बात करें आपका अकाउंट जो है वो जो बैंक अकाउंट आपका आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आप जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की। तो अटल पेंशन योजना भी 1 जून 2015 को ऑल ओवर इंडिया में इन दोनों स्कीमों के साथ लॉन्च हुई थी। तो 2 इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई थी, एक पेंशन स्कीम। तो ये जो पेंशन स्कीम लॉन्च हुई थी ये आपकी जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ध्यान में रखते हुए की गई थी। अब जैसे कि जो टैक्सी वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जो आपके अगर बात करें स्ट्रीट फूड जो बेच रहे हैं, ये लोग भी बुढ़े होंगे, ठीक है। अभी तो ये लोग कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट जब ये ओल्ड एज में आएंगे तब ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें भी मंथली अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी और एक टाइम के आने के बाद आप उतने ज्यादा कैपेबल नहीं रहते हो, ठीक है, काम करने। रहने वाले रहते हैं, अमिताभ बच्चन को देख लो। लेकिन वही बात है कि हम उस हर एक वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मान लो कर भी सकता है, जो नहीं भी कर सकता। मान लो अगर वो नहीं कर पाया तो उसे पेंशन की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता बुढ़ापे में पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए, यहाँ पर पेंशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, अटल पेंशन योजना। अब जैसे कि जब हम लोग हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो हम तो अपना अकाउंट एनपीएस में खुलवा लेते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में। जब आपकी जॉब लगेगी तो आप भी एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें आप 18 से लेकर 70 साल तक अपना सेव कर सकते हो और इसमें आप अच्छी खासी अमाउंट सेव कर सकते हो अपने पेंशन के लिए। तो ये जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए होता है, वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए दोस्तों अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। अब इसमें दोस्तों 18 से लेके 40 साल तक के लोग ही एंटर कर सकते हैं, 18 से लेके 40 साल तक के लोग एंटर कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको एक फिक्स मंथली पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, 1000 से लेके 5000 तक, ठीक है। तो 1000 से लेके 5000 तक आपको पेंशन मिलेगी और ये जो मिलेगी डिपेंड करेगा आपकी कंट्रीब्यूशन पे। तो अगर आपको पेंशन चाहिए तो आज आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को भी पेंशन चाहिए होती है तो हमें भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो जिसे पेंशन चाहिए चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहा हो तो उसे वहां पे कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए 18 साल का व्यक्ति एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसे कम से कम 42 साल तक दोस्तों कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसे 210 रुपए मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उसे 5,000 रुपए आपको पेंशन दी जाएगी और उसका टोटल जो सम अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 42 साल तक, वो 8.5 लाख हो जाएगा। अगर 20 साल का व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन करता है पेंशन के लिए, तो उसे 40 साल तक मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और 245 रुपए उसे पर मंथ देना पड़ेगा 5,000 रुपए पेंशन के लिए। इसी तरीके से अगर किसी को 4,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, तो उसे उस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करना रहेगा। और मान लीजिए अगर वो 60 साल तक जिंदा नहीं रहता, उसे कुछ हो जाता है, तो जो उसकी स्पाउस होगी उसे वो पैसा मिल जाएगा पेंशन का, और मान लीजिए अगर वो भी नहीं रहती है तो उसके बच्चों को मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से दोस्तों एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने लिए करते हो, और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट का यूज नहीं कर पाते हो, कुछ कारणवश से अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो वो आपके जो फैमिली पर्सन है, जैसे कि जो आपके बच्चे हैं, उन्हें वो हेल्प करता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, अटल पेंशन योजना आपकी 1 जून 2015 को लॉन्च हुई थी। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। आपका 1,000 से 5,000 रुपए तक कंट्रीब्यूशन, मतलब आपको मंथली पेंशन मिलती है। तो अगर आपको 2,000 चाहिए तो आप उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करोगे, और हर एक एज के लिए अलग अलग अमाउंट है। ठीक है, 25 साल का व्यक्ति अगर एंटर करता है तो उसके लिए अलग अमाउंट है कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर मान लीजिए 40 साल का, देखो 18 से 40 साल तक के लोग एंटर कर सकते हैं, तो अगर 40 साल का लोग एंटर करता है तो उसे उसके लिए अलग अमाउंट है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग अमाउंट है, और मिनिमम आपका कंट्रीब्यूशन देखो लिखा भी है, मिनिमम 20 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आप 40 साल में एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे 20 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 60 साल में पेंशन पाने के लिए। और अगर आप अर्ली एज में कर रहे हो तो 42 साल का तक को आपको मैक्सिमम है, या 42 साल तक वहां पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए इसका रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सारी स्कीमें समझ में आ गई होंगी। इनके रेवोल्यूशन जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसने इन स्कीमों ने लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर किया, फाइनेंशियली अपलिफ्ट किया, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, एक सेंस दिया सिक्योरिटी का, वो इन स्कीमों ने दिया। तो आपने इनके एसेंस को समझ लिया होगा, और इन्हीं से दोस्तों पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगर आपको इन इन सारे सेशन की मेरी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एडुकेटर प्रशांत निगम, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको मेरे सेशन की अपडेट्स, मेरी पीडीएफ सेशन की, वो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको अगर मेरी क्लासेस देखनी है, ठीक है, जो अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे फ्री क्लासेस मेरी होती हैं। हम लोग यहाँ पर लग के तैयारी कर रहे हैं अपने आईबीपीएस पेपर के लिए, आने वाला जो आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क के है, उसके लिए हम लग के वहां पर मेरी क्लासेस हो रही हैं, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। आप आओ, उन स्पेशल क्लासेस को देखो, और वहां पर आपके हम एमसीक्यू वगैरह सब डिस्कस कर रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, वहां तो मैं आपको पूरा एमसीक्यू वगैरह सब डिस्कस कर रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बैंकिंग के, करंट के, स्टैटिक के, वो सारे सेशन कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरी जो स्पेशल क्लास अगर वहां पर आप देखोगे, तो स्पेशल क्लास देखने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा PRN10, और ये वहां पर आप स्पेशल क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो क्लासेस होती हैं फ्री क्लासेस होती हैं, जो आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, मुझे फॉलो करिए, और आपको मेरी वहां पर सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है स्पेशल क्लासेस के मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।